आवाज़ बुलंदतर सलवात सले। अली की विलायत का अगर इकरार होता, अली की विलायत का अगर इकरार होता, न जहन्नम होता, न नाम वाहिदुल कारी होता। नारा हैदरी। मैं मोमिनीन से गुजारिश करता हूँ कि अल्लामा साहब जो है वो मिंबर पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मौला आपको सलामत रखे। मैं मोमिनीन से गुजारिश करता हूँ कि वो फर्श अज़ा पे आ जाएं। बावाज़ बुलंदतर सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि अल्लज़ीना अज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पानी लाना अभी नहीं, पानी। हम्द है उस अल्लाह की। तवज्जो जाने मोहतरम, हस्ब रिवायत पहले फ़िक्रे से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का मौजूद सुखन क्या है। और जो वैसे ही इस कश्मकश में है कि आज का मौजूद सुखन क्या है, उसके लिए अर्ज़ कर दूँ 8 मुहर्रम है। बच्चे को भी पता होना चाहिए कि आज का मौजू क्या होना चाहिए। लेकिन जिसको अभी भी अंदाज़ा नहीं, उसको मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। पहले फ़िक्रे पे मेरे साथ शरीक सफ़र नज़र आए। हम्द है उस अल्लाह की जिसने अली जैसा अली होकर एक अली की गोद में उतार कर, पता नहीं तो मैं कितनी अकीदत है, पहले मुझे जुमला मुकम्मल करने देना। हम्द उस अल्लाह की जिसने अली जैसा अली होकर एक अली की गोद में उतार कर इस बात का ऐलान कर दिया कि तू मेरी शबी है, ये तेरी शबी है, तू मेरा अली है, ये तेरा अली। सुबहान अल्लाह। कोई रह तो नहीं गया जो अभी इसी कश्मकश में हो कि अल्लाह जाने इसने आज क्या सुनाना है। कोई घबराहट तो नहीं। ये तू मेरा अली है, ये तेरा अली है। पता नहीं आपने 13 का लुत्फ लिया या नहीं लिया। वैसे तो 14 हैं, 14 में एक अली भी हो गया और ये 13 अली भी हो गया। अच्छा, अभी पता नहीं कि 2-3 रोज पहले हुजूर बेशक
इजाज़त। और 2-3 रोज़ पहले, या मुझे नहीं पता, गुज़िश्ता से पेवस्ता जो मजलिस आज़ा मैंने आपकी शादाब समातों की नज़र की, उसमें शायद मैंने तबरुकन ये फ़िक्रा मिंबर से आपकी नज़र किया था, लेकिन आज उस फ़िक्रे को कहने का लुत्फ़ ही कुछ और है। याद दिलाऊं, अल्लाह ने अली को बनाया है अपना आईना जलाल। अभी मैंने शुरू में कहा कि तू मेरी शबी है, ये तेरी शबी है, यानी जब उसने अपना आप देखना हो तो वो अली को बुला ले, और जब अली ने अपना आप देखना हो तो अब्बास को बुला ले। बोलो हैदर। आज की मजलिस आज़ा का मौजू सुखन अबुल फज़ल अब्बास। घबराहट तो नहीं? घबराहट तो उसे होनी चाहिए जिसे अली के अली होने पे शक है, और जिसे अली के अली होने पे यकीन है ना। अब्बास उससे तो राजी है, ऐसा ही है ना। लेकिन बहरहाल एक लक़ब है मेरे मौला का, अबुल। जियो मेरे बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि अबुल फज़ल। बस इस घराने को जो कुन्नियतों से समझता है, उसके लिए मैं एक तोहफा तबर्रुकन कह रहा हूं। इन्हें कुन्नियत से समझने की कोशिश ना करो, ये कुन्नियत नहीं, ये तो कुन की भी नीयत में है। मुझे पता है जो कुछ मैंने कहना है यार, उसके लिए सुनने वालों का ज़र्फ भी कम से कम वसी होना चाहिए। घबराहट तो नहीं? अब ये तो मैं फ़ुकरा पे छोड़ा कि ये जो मुझे खांसी का मसला है ये कोई फ़कीर हल करे। इजाज़त तो नहीं है? इजाज़त है या नहीं? घबराहट तो नहीं? बस अब मेरे मौला के अलक़ाब में से एक लक़ब है अबुल फज़ल, और जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। अबू तालिब को अबू तालिब इसलिए नहीं कहते कि ये तालिब का बाप है। अबू तालिब को अबू तालिब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर तलब करने वाले का बाप है। अब आज तोहफे वसूल करते चले जाओ जो दरमियान में बैठे हैं, हर तलब करने वाले का बाप। यानी अली वालों, आप जो जिससे जो भी तलब करे, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब तक अली के बाप की मोहर ना लगे, किसी के बाप के हाथ कुछ नहीं आने वाला। दोनों हाथ। अबू तालिब को अमदाद अबू तालिब क्यों कहते हैं? यहां रिश्ते बाप बेटे, नाना नवासे, मामू भांजा, चचा भतीजे के नहीं वसूल करना हूं, यहां रिश्ते हुज्जत और महजूज के हैं। अच्छा, अभी मैं आपकी खिदमत में नजर करता हूं। अच्छा, अबू तालिब को अबू तालिब इसलिए नहीं कहते कि ये तालिब के बाप, अबू तालिब इसलिए कि ये हर तलब करने वाले के बाप। अगर बेटे के ही नाम से इनमें सबकी कुन्नियतें हैं, सवाल पूछूं तो फिर बताओ अली के किस बेटे का नाम तुराब है किसी बेटे का नाम? नहीं, तो फिर मौला तो अबू तुराब है। तो कुन्नियत का ताल्लुक सिर्फ बेटे से नहीं, हुज्जत और महजूज से है। अब ये भी मैं तोहफा दे देता हूं। अब तुराब अपनी जात में जो जो असरार और रुमूज छुपाई हुई है, अली हर उस हकीकत का बाप है, और सिर्फ उस ही हकीकत का नहीं, उस हकीकत का भी बाप है। अब एक मुट्ठी तुराब उठाकर सुना है बनाने वाले ने आदम बना दिया था। ये भी तुराब की सारी खुसूसियत नहीं थी, और आज तक सारी आदमियत उसी एक मुश्त तुराब का सदका है। अल्लाह ने बनाया था 4 चीजों से, आग, पानी, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हो, हवा, मट्टी। लेकिन हैरत है, इबलीस को बाकी 3 से कोई मसला नहीं। यार अली वालों, तुम इशारा क्यों नहीं समझ रहे हो? हैरत है, शैतान को आज भी 3 से कोई मसला लाए। बोग्ज था तो तुराब का कि मैं नार से बना, ये तुराब से बना, मैं अफजल होके तुराबी को क्यों झोंकूं? अल्लाह ने निकाल दिया अपनी बज़्म के, चला जा यहां से। और याद रखना, जब मैंने तुराब के मुनकिर को नहीं छोड़ा, आपको नहीं तो मुझे क्या पड़ी है?
अच्छा इशारा है, बर्दाश्त होगा या नहीं होगा? ये आगे वाला दो चार बिस्मिल्लाह तो कह देते हैं, ये ना होना पीछे किसी की सदकल्ला हो जाए, थोड़ा सा बेदार होना। अब जो जिससे जो भी तलब करे, प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि हर तलब करने वाले की रिक्वेजिशन, उसकी रिक्वेस्ट या उसकी अर्जी, जो भी प्रॉपर चैनल है, वो पहले उस हकीकत के पास आएगा जो इस हकीकत का बाप है। ये मौलवी का बनाया हुआ निज़ाम नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। और मैंने सुना है, बस इशारा कर दूंगा, मैंने सुना है जब अल्लाह ने अली और सैयदा की अर्श पे शादी का फैसला किया, मैं पूरा खुतबा नहीं सुना रहा लेकिन उसमें एक फिक्रा है, इन्नल्लाह क़द तलब सफ़ीही व वलीही अलीयन व इब्नतहु व जअल अल-अर्द बिसुहूलिहा व ज़रूहा व जिबालिहा व मियाइहा फ़ी सिदाक़ बिन्त मोहम्मद। सुना है अल्लाह ने आसमान पर मोहम्मद, अली और सैयदा को तलब किया। चलो ये इशारा है, इसमें तफसील फिर कभी सही। तो अबू तालिब इसलिए कहते हैं कि क्या, कि वो हर तलब करने वाले का बाप। ये लक़ब नहीं है मौला का। अगर लक़ब सुनाना शुरू हो जाऊं तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी। एक लक़ब सुना दूं, और उस दौर के अंदर, उस दौर के लोग सरकार अबू तालिब को जिन जिन अलकाब से बुलाते थे, पता नहीं बर्दाश्त होगा या नहीं। उनके अलकाब में से एक लक़ब है, संभालना, रब्बुल काबा। ये मेरी खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी है कि यहां कोई हल्के ज़र्फ़ वाला नहीं बैठा। मालिक के लक़बों में से एक लक़ब है रब्बुल काबा, काबे को पालने वाला। जो खामोश रह गए हो, जानते हो अबू तालिब को रब्बुल काबा क्यों कहते थे? क्योंकि काबे की चाबियां जो इनके पास होते थे, अब पता नहीं जो दाद दे रहा है हाथ नीचे नहीं आए। अब ये लक़ब है ना रब्बुल काबा, मैं कह के गुजर जाऊंगा, जिसके नसीब में हुआ बस वही वसूल करेगा। एक लक़ब है अब्बासी साहब, रब्बुल काबा। अख्तर अब्बास को तो आज तक ये समझ में नहीं आए कि 19 रमजान सजदे में अली ने अल्लाह की कसम खाई है या अबू तालिब के, जब सर रख के कहा फज़ तो रब्बुल काबा। पढ़ूं या नहीं? अब एक तो पता नहीं ये वक्त यहां का है। आगे बढ़े तो अबू तालिब इसलिए कि हर तलब करने वाले का बाप। अच्छा एक तोहफा देता हूं, रात ही रात के पर्दे में सुना है बुर्राक भेजकर उसने जब अपनी मोहब्बत को हिजाब आजम तक बुलवाया। ऐसा ही है। तो रूबरू होने के बाद जिस लक़ब से नवाजा, अहले सुन्नत भी चाहें तो कर दे इनकार, क्योंकि ये इनकार अल्लाह की आयत का इनकार है, आयत का इनकार खुद अल्लाह का इनकार है। जिसे याद हो सूरह असरा मेरे साथ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। बाकी आयत से मुझे कुछ नहीं, लेकिन लक़ब क्या दिया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। सुबहान है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने अब्द को, बोलो ना, सैर कराई। किसको कराई? अब्द को। यानी सारी रात में राज कराने के बाद अल्लाह ने मोहम्मद को जो लक़ब दिया वो अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का अब्द है। पता नहीं बर्दाश्त होगा या नहीं। मोहम्मद से कहा तू अब्दुल्ला है, और नवासे को कांधे पे बिठा के कहा तू अबा अब्दुल्ला।
कोई घबराहट तो नहीं हो गई? और हो सकता है कभी कोई बैठे बैठे कह दे कि नहीं अख्तर अब्बास ये तुम शिया तो जवानी में शोला बयानी में इतना आगे बढ़ जाते हो कि नवासे को नाना से भी आगे बढ़ा दिया। मोहम्मद अब्दुल्ला और हुसैन अबा अब्दुल्ला। अब इस रिश्ते की दलील क्या है? दलील मेरे पास इतने सामने की है कि आधी रिवायत भी पढ़ूं तो बच्चा झुबे। क्यों? रसूल ने इसको गोद में उठा के नहीं कहा था हुसैन मिन्नी, सुभान अल्लाह। तो फिर ये वह अना मिनल हुसैन की तफसीर है ना कि मैं अब्दुल्ला हूं, ये अबा अब्दुल्ला है। तो वो जो खामखा घबरा रहे थे। अब आज मैंने जिस जात पे गुफ्तगू करनी, सुनाऊं या नहीं? उसका लक़ब है सल्लल्लाहु अलैहि अबुल फज़ल। अबुल फज़ल, अबुल फज़ल। अबुल फज़ल इसलिए अबुल फज़ल नहीं कि बेटे का नाम फज़ल है। अबुल फज़ल इसलिए कि इसका मतलब है हर फजीलत का बाप। क्यों मुश्किल हो गई? 2-3 आयतें सुना दूं। एक आयत है जो मुझे नहीं पढ़नी थी लेकिन इशारा कर रहा हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। तर्जुमे से ही झूमता है अली वाला। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि, ऐ मेरे हबीब अपने पाकीज़ा होंठों से ये ऐलान सुना दें कि ये जो फज़ल है ये अल्लाह के हाथों में है। जो मुश्किल हो गई? सूरह आले इमरान आयत नंबर 73, सूरह हदीद आयत नंबर 29। अजीब इत्तफाक है 73 और 29, एक आले इमरान। अब ये भी मैं बताऊं कि इमरान कौन है। एक आयत आले इमरान की, एक आयत हदीद की। हदीद वही लोहा, वो खास किस्म का लोहा जिसके सदके में मक्के के भिखारी भी गनी बन गए। अब ये मौजू अलग है लेकिन मैंने इशारा कर दिया है, जिसको लुत्फाना था उसे लुत्फा गया है। अच्छा एक आयत मेरे पास और है, सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववुरिसा सुलैमान दाऊद ववुरिसा दाऊद सुलैमान ववुरिसा सुलैमान दाऊद। और जब सुलेमान दाऊद का वारिस बना, वक़ाला उसने कहा या अय्युहन्नास, ऐ बोलो जियो अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने हमें परिंदों की बोलियां भी सिखाई है। यार इतना तो सुलेमान तुमने पढ़ा होगा, जमाने को सुलेमान समझ में नहीं आ रहा, सलमान कहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये एक अलग बहस है, सुलेमान इसमें मुसग़र है, यानी सलमान को छोटा करो तो सुलेमान बनता है। ये अदबी बहस है फिर कभी सही, इसके इसमें मुसग़र बनाओ। जैसे रजुल को छोटा करो तो रुजैल, फुरकान को छोटा करो तो फुरैकान, सलमान को छोटा करो तो सुलेमान। और आयत क्या कह रही है? ववोरेसा, जब सुलेमान दाऊद का वारिस बना, यानी जब हमने उसे हुकूमत से नवाज दिया तो उसने लोगों से लुत्फा रहा या नहीं? आ गया मौजू पर। तो उसने लोगों से कहा अय्युहन्नास अल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने हमें परिंदों का नुत्क, परिंदों की बोली सिखाई है। और क्या दिया है? वह आतीना मिन कुल्ली शै, और हमें कुल में से थोड़ा सा, यार जाया ना करना, कुल में से थोड़ा सा इल्म अता किया है। क्यों? और कहते हैं ये जो कुछ मुझे मिला है, यानी हवाओं पे हुकूमत, समंदरों पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, जिनों पर हुकूमत, ये जन्नात, जमीन और आसमानी लश्कर, कहते हैं ये सब क्या है? इन्ना हाजा लहुवल फज़्लुल मुबीन। ये सारी मेहनत मैंने इसलिए की है और तकरीर यही शुरू होती है, यही खत्म होती है अगर तुम सुनने वाले बनो। आप सुलेमान ने कहा ये सब जो है ये उसका फजले मुबीन है, यानी सुलेमान को जितनी हुकूमत मिली वो फज नहीं, लेकिन जो हक को हक समझता है, मैं अब खुद ही रोक लेता हूं,
वरना आप मोहम्मद जाने, मोहम्मद से बेहतर कौन जानता है कि अल्लाह के नामों में एक नाम हक भी है। तो फिर रसूल ने ये क्यों कहा कि मालिक हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, बल्कि मेरी दुआ है तू हक को वहां चला जहां अली जा रहा। कोई घबराहट तो नहीं हो गई है? मुझे पता है ये हर आसान हर आदमी के बस का रोग नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा अब रसूल ने कह दिया रसूल की दुआ तो कबूल, ऐसा हो सकता है कि कबूल ना हो? हाँ, लेकिन अब यहां तारीफ क्या है हक की। जब रसूल ने कहा हक को नबी के पीछे चला, इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह को नबी के पीछे चला, हक को मोहम्मद के भीतर देखिएगा पीछे चला। इसका मतलब है अब जो भी अली के पीछे चले उसका हक है कि वो ये नारा लगा दे अना लहक। जी अब सुनो, ओए हक को हक की तरह बोलने वालों, हक का हक भी यही है कि उसे बयान कर दिया जाए, है या नहीं? तब फिर जब हक है तो मैं सुना देता हूं। 4 शाबान जब मेरे और आपके शहनशाह की आमद हुई या नहीं हुई, तो पाक बीबी फिजा ने एक जुमला कहा, हनीयन लक या अमीर अल मोमिनीन। यार पूरी रात भी लुत्फ लो ना तो खुदा की कसम रात खत्म हो जाएगी, इसका सरूर खत्म नहीं होगा। पाक बीबी में फिजा, बीबी फिजा क्या फरमाती हैं? अम्मा फिजा, बीबी फिजा के हनीयन लक या अमीर अल मोमिनीन, मुबारक हो आपको। क्या? या अमीर अल मोमिनीन जाओ अल्लज़ी कुन्ता तंतज़िरु, आ गया वो। यार इस फिक्रे को जाया ना करना। तंतज़िरु कुन्तु तंतज़िरु, आ गया वो जिसका अली को इंतजार था। आप 1 मिनट बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अल्लाह को मेराज पर मोहम्मद का इंतजार, यार इतना बड़ा इशारा कर दिया है, यानी अल्लाह जिसका इंतजार करे उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसका इंतजार करे उसे अली कहते हैं, और अली जिसका इंतजार करे उसे अब्बास कहते हैं। ऐसे नहीं पीछे वालों, तुम्हें छुट्टी नहीं है, आवाज से आवाज मिलो। अली लाल कलंदर तहल्लल वजह अमीरुल मोमिनीन सुरूरा। जैसे ये सुनो, सुभान अल्लाह, तहल्लला, अली के चेहरे की मिठास बता रही थे। आज अमीरुल मोमिनीन सुरूरा के अली के वजहुल्लाही चेहरे पे सुरूर आ गया। यार पता नहीं तुम्हें लुत्फ क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद जैसे ही मेरे मौला आए हुजरे में, तो देखा कि शहजादे को किसने उठाया हुआ है? मेरी और तुम्हारी शाम वाली बीबी ने। आते ही अपनी आलिया बेटी की तरफ देखे, वो अली, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उसने अपने हाथ बढ़ा के कहा, आतीनी अब्बास, मेरा अब्बास मुझे दे दो। अब पता नहीं तुम्हें वो बात याद है या नहीं, हक हक हक, अल्लाह हक। जैसे ही लुत्फ आ रहा या नहीं आ रहा, जैसे ही अपने अबुल फजल बेटे को अली ने अपने हाथों में लिया, यानी जैसे ही अबुल फजल यदुल्लाह पे आया,
पता नहीं तुम्हारे हाथ क्यों नीचे रह गए। जैसे ही अल्लाह के हाथों पर बुलंद हुआ, मेरे मौला ने अपनी लिसानुल्लाह ही जबान बाहर निकाली। ये पता नहीं कौन देख रहा है। और उसके बाद अब लफ्ज है अमरानी लिसान हो अला आनैहि व उज़नैहि व शफ़तैहि। अली ने पहले अपनी लिसानुल्लाह ही जबान अब्बास की आंखों पे फेरी, बैठे हो या चले गए हो, फिर गाजी के कानों पे फेरी, फिर गाजी की जबान पे फेरे। पाक बीबी के लगी बाबा कुंतु यानी मा तस्नउ, ये आपने क्या किया? तो मौला कहते हैं मैंने इसलिए किया लिअन्नहु यरल हक, समझ में आया, वा यस्मअल हक व यंतकिल हक। बेटा ये मैंने इसलिए किया ताकि आज के बाद जब देखे हक देखे। यार बैठे हो या चले गए हो, जब सुने हक सुने, जब बोले हक बोले। अली हक अली हक। एक तो ये वक्त पता नहीं कहां चला जाता है। कुछ सुनाऊं या नहीं? मैंने एक बार पढ़ दिया था, लोग नाराज हो गए थे, वही आधा जुमला फतवा पूरा। अब यहां भी पता नहीं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। अब अली की, अच्छा मैं एक जुमला सुनाता हूं। नाम क्या रखा गया? अब्बास। और ये नाम सैयदा रख के गई हैं। जब अली ने उठाया ना अपने अली को, तो मेरी और आपकी पाक बीबी ने कहा बाबा इसका नाम तो अम्मा रख के गई हैं। अम्मा ने तो बहुत पहले बता दिया था कि ये अब्बास है, आप भी तो मेरे अब्बास को कोई तोहफा दे। तब अली ने अपने अली हाथों पे देख के कहा था ये अबुल फजल है। हैरत है तुम गौर कर ही नहीं रहे, वो अली जो खुद फजल है। अब मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ खुतबा पढ़ा है, जो आज आया उसके शायद पल्ले ना पड़े, लेकिन मौला ने क्या कहा था? अल्लाह का देखने वाली आंखें मैं हूँ, बोलने वाली ज़बान, खुले हुए हाथ मैं हूँ, मोमिनीन की तस्बीह, मोमिनीन की नमाज, हैया अलस सलाह मैं हूँ, हैया अलल फलाह मैं हूँ, तूर भी मैं, किताब मस्तूर भी मैं, नूरुन अला नूर भी मैं। और फिर क्या कहा था? सिरात मुस्तकीम भी मैं। और आखिर में क्या कहा था? वो जो मेराज पर पर्दा हटा के अल्लाह ने अपनी विलायत कामिला का दीदार कराया, वो आयतुल्लाहिल कुबरा भी मैं, है ना? तो अब मैंने इशारा कर दिया है, तो अब सुनाओ। खुदा की कसम इस ज़ात के इतने फ़ज़ाइल हैं कि ये आम मखलूक से बर्दाश्त हो ही नहीं सकते। लेकिन जिसको मेरे मौला के ये लक़ब मालूम है, ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह वजहुल्लाह, उसके लिए तो कोई मसला नहीं। सुनाओ। ये नाम ही ऐसा है कि मवाली मचल जाता है। वैसे तो इतनी जंगें हैं, लेकिन सुना है एक जंग थी जिसका नाम सिफ़ीन था। आप बड़ा तहम्मुल से सुनना, मेरी तरफ देखना। क्या नाम था? और सिफ़ीन में किसी ने अली जैसे अली को जब अपने खैमे में जाते हुए देखा, तो किसी चाहने वाले ने पहली मर्तबा अब्बास का कोई जलवा देखा होगा। जाते हुए अली को अब रोकने की तो हिम्मत किसी में है नहीं, जिसे मखलूक रोक दे वो अली नहीं हो सकता। आप पता नहीं लुत्फ आ रहा या नहीं आ रहा। और जाते हुए अली से गुजारिश की थी, या वली, अब तहम्मुल से सुनना, या वली अब्बास क्या है? मैं फिर कह रहा हूं फतवेबाजी में जल्दबाजी नहीं, पहले वाकया पूरा सुन लेना। अब्बास कौन है? नहीं, अब्बास क्या है? मेरे मौला एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देख के कहते हैं, अब्बास वो जो अल्लाह की नजरों से छुप जाए।
आए पता नहीं ये किसको बर्दाश्त हुआ है। पहले दलील सुने। सर पकड़ के बैठ गया, या अली आपने क्या फरमा दिया? अल्लाह से कौन छुप सकता है? अल्लाह की आंखों से। आप कह रहे हैं अब्बास वो जो अल्लाह की नजरों से छुप जाए। दिन भर परेशान रहा सिफीन में, सीधा आया उस खैमे में जहां मालिक अश्तर बैठा हुआ है। मालिक अश्तर की तरफ देख के कहते हैं मालिक ये क्या कह दिया मालिक ने? क्या बास वो जो इशारा है? क्या बास वो जो अल्लाह की आंखों से छुप जाए? अब मालिक भी थोड़ी देर के लिए घबराए और फिर मालिक को जैसे कुछ अता हुआ, सुकून का इत्मीनान का पहाड़ बनकर मालिक ने सर झुका के कहा हाँ मैंने खुद आज सुबह सुना था अली कह रहे थे अब्बास कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अब तो समझ आ गया। बोलो हैदर। घबरा गए? नाम क्या है? आइन बे अलिफ सीन जियो अब्बास। अब कितने तोहफे दूं इस नाम के? एक आध दूं या नहीं? आइन बे अलिफ सीन, सुन भी रहे हो या नहीं कामिल? अब्बास। अल्लामा सदर हाशमी साहब ने अपनी किताब में लिखा अल खसाइस अल अब्बासिया के अंदर, हवाला दे रहा हूं कि बिल आइनी, ऐन से क्या है, बे से क्या है, अलिफ से क्या है, सीन से क्या है? सुनाओ। अब तर्जुमे की जरूरत नहीं है। कहते हैं बिल आइनी अक्सुल मुर्तजा। मैं अब तर्जुमा नहीं करूंगा, इतना सादा है। बिल आइनी अक्सुल मुर्तजा बिल बाई कुरआनुल वफा बिल अलिफ अमनल हरम। हाय यानी हुसैन के हरम की अमान। और मैंने इशारा कर दिया है। सुभान अल्लाह, तुमने हक अदा किया है। अब फिर सुनो। बिल आइनी अक्सुल मुर्तजा बिल बाई कुरआनुल वफा बिल अलिफ अमनल हरम और बिसीन सिर्रुल किबरिया। यार हैरत है। ऐन से अली का अक्स है, बे से कुरान वफा है। अली मौला इसकी वजाहत करो। अच्छा अभी बहुत सारे लोग खामोश हो गए कि ये बे से कुरान वफा क्यों है या नहीं? ऐन से अली है, ये कौन सा कुरान है जो बे से है? तो जाओ खोलो घर जाके जो कुरान तुम्हारी जीनत अलमारी है, जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, ये खोल के पढ़ने के लिए भी तो है। सुना है जो मोहम्मद पे कुरान उतरा वो बिस्मिल्लाह की बे से ही तो शुरू हो रहा है। अरे यार हाथ नीचे नहीं आए, एक तोहफा और दे देता हूं। जो बिस्मिल्लाह की बे से शुरू हो रहा है वन्नास की सीन पे खत्म हो रहा है, यानी बे से शुरू हो रहा है, सीन पे खत्म हो रहा है। बे अली है। नहीं समझ में आया? बे का नुक्ता कौन? बोलो ना, बे का नुक्ता कौन? बे से शुरू हो रहा है, सीन पे खत्म हो रहा है, यानी कुरान है ही वही जो अली से शुरू हो रहा है, सैयदा पे खत्म हो रहा है। और बस यही है कुरान, बे और सीन। पता नहीं तुम्हें लुत्फ आया है या नहीं। और अब अल्लामा क्या कह रहे हैं कि अलबाई बिलबाई कुरानुल वफा। तोहफा दूं? कहा कि ये वफा का कुरान है। देखो एक कुरान वो है जो मोहम्मद पे उतरा, और ये वो कुरान है जो अली जैसे अली पे अली बन के उतरा। एक तोहफा दे रहा हूं, बस फर्क इन दोनों कुरानों का यह है कि उस कुरान को नाजिल होने से पहले उसकी तिलावत अली ने की थी। इस कुरान के नज़ूल से पहले इसकी तिलावत बतूल ने किया। बलालिलाल कलंदर। आपकी खैर हो।
कोई घबराहट तो नहीं? अब मौजू ऐसा छेड़ दिया है और अब वक्त में गुंजाइश भी नहीं। अगर आपने इजाजत दे दी तो बाकी अब्बास कल सुना दूं या काफी है इतना? नहीं, अब वक्त नहीं है ना, 12 बज गया है। हाँ नहीं, आपकी खैर हो, मुझे कहीं और भी तो पहुंचना है ना? कोई घबराहट तो नहीं? तो कल भी वादा रहा कि मैं अब्बास ही से शुरू करूं। जमाने को बेटा समझ नहीं आ रहा और बाप की बराबरी के ख्वाब देख रहे। चलो एक तोहफा दे देता हूं, और ये मुझे अभी पढ़ना नहीं था लेकिन मुझे याद आ गया, बात कुरान की आ गई तो आज यहीं रोकते हैं। इजाजत है? वो जब मेरी और तुम्हारी पाक बीबी उम्मुल बनीन ने एक ख्वाब देखा था सरकार की आमद से पहले, वो पूरा मैं तर्जुमा नहीं सुनाऊंगा, बस मुझे एक टुकड़े से काम है, लेकिन उसकी अरबी सुना देता हूं, अगर दिल चाहा तो कल तशरी में कदम रख दूंगा। तो जब मेरी बीबी ने ख्वाब देखा, अगले दिन अपनी कनीज को दौड़ाया कि जाओ अली को बुला के लाओ। अब अली जब अगले दिन नमाज फजर के बाद, यानी जब नमाज ने नमाज पढ़ा ली, यार तुम पता नहीं बेदार हो या नहीं हो, नाराए हैदरी। तो जब अगले दिन नमाज ने नमाज पढ़ा ली, मेरे मौला आए हुजरे पाक बीबी उम्मुल बनीन में, और बीबी मौला अली की तरफ देख के कहती हैं, या अली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तोहफा दूं एक और? या अली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मौला मुस्कुरा के कहते हैं, उम्मुल बनीन क्या तू मुझे अपनी तरफ से कोई ऐसी बात बताना चाहती है जो तू समझती है पहले से अली के इल्म में मौजूद रही? अब बीबी ने असल में देखा था ख्वाब, और उठते ही बीबी पूछना चाह रही थी इसकी तावील। सुना है या नहीं सुना? मैं सुनाऊंगा कल, लेकिन आज एक टुकड़े से बहस करनी है, सुनाओ। तो बीबी ने मेरे मौला को देख के कहा था, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलहु काना अला नज़ल मिन अस्सक़फ़ि कुन्तु फ़ी अजलालिही फ़अशरनी बिलजुलूस वजलस अला सरीरिका फ़क़ामत बियदिही करीमतु सुबहतन फ़ी 34 हब्बा तलमउ नूरुन यनख़रिक़ु अस्सक़फ़ वल जुदरान वजअल युकब्बिरु व युदीरु हब्बतन व हब्बत कुल्लु मा युदीरु हब्बतन यख़रिजु मिन्हु तिल्कल हब्बा अक़बत फ़ी अब्सारिही व वक़फ़ फ़िल हवा हत्ता इज़ा इला आख़िरिहा व अतम्म तकबीरात सूरतिल अशिय्यति कसूरतिल क़मर फ़अलबस अस्सुबूहति फ़ी जीदिही कसूरतिल क़लादा फ़म्मा नफ़ज़ फ़ीहा 4 आयातन अम्मा यतसअलून अनिन नबइल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'लाल्लज़ी खलक़ फसव्वा सुम्मा अतौनीहि व क़ाल ख़ुज़ीहि वहफ़ज़ीहि वजअलीहि फ़ी मकानिल ऐन वल्लज़ी अमानतुल्लाहि व अमानती व वदियतुल हुसैन फ़न्तहीतुहुम उज़ूरतन तरताइदु मफ़ाज़िली लम तज़िल रुय्यन सबईन फ़ी सलाती फ़मा तावीलुल मनामी या याक़ूब लनाम फ़तबस्समल इमाम क़ाल तूबा लकी या उम्मुल बनीन लक़द हुज़्त शरफ़ दुनिया वल आख़िरह व अताकी रसूल रब्बिल आलमीन बिरिसालतिन मलकूतिय्यतिन व तुहफ़तिन जबरूतिय्यतिन लम तस्तहलू दीनन ला यकून फ़ीहि क़मरन फ़िल जमाल बल फ़िल इल्मि वल फ़द्लि वल जलालि वल जमालि वल कमाल व कौनहा बदरन शाशालियन तिल्कल हब्बातु इशारतन इला उम्रिही व फ़ी अवाइला हुरूफ़िल आयाति इस्मुहु। सुना दिया मैंने तुम्हें ख्वाब, तर्जुमा मैं कल सुनाऊंगा, लेकिन इसके अंदर एक टुकड़ा है। बीबी ने कहा, या अली कल रात मैंने देखा कि रसूल आए हैं। यार तुमने जाया कर दिया, और रसूल खुद मेरे पास आए हैं और उन्होंने मेरी आगोश में एक चांद उतारा है। अब 1 मिनट रुकना। तब मेरे मौला ने कहा था, मुबारक हो उम्मुल बनीन, तुझे तो दुनिया और आखिरत का शरफ मिल गया। बाकी कल सुनाऊंगा, लेकिन ये टुकड़ा सुनना, कुरान पे रुकी हुई है बात। तुम बीबी ने, मौला कहते हैं, उम्मुल बनीन तुझे मुबारक हो। कहती है, मौला किस बात की? कहते हैं, लक़द हुज़्तु शरफ़ दुनिया वल आखिरा, तुझे तो दुनिया में भी शरफ मिल गया, बोलो ना, और आखिरत में भी शरफ मिल गया। कहती है, अली कैसा शरफ? कहती है, मौला कहते तुमने देखा नहीं, कौन आया तुम्हारे ख्वाब में? कहने लगे रसूल। कहने लगे वो आया चलकर जो कभी कुरान लेने के लिए भी चल के नहीं गया। यार मैंने जो पढ़ना था कामिल मैंने पढ़ दिया। जो कुरान लेने के लिए कभी चल के नहीं गया वो खुद चल कर आया है। तुम्हें अब्बास जैसा तोहफा देने नहीं समझ में आया? और अली वालों, कुरान लाना हो तो जिब्रील लाता है, अब्बास लाना हो तो मोहम्मद लाता है। घर जाके सोचना जरूर, अल्लाह जाने 13 रजब को काबे में अली को छोड़ने खुद कौन आया हो।
जवानी पे ज़ैनब को नाज था। मैं सदके में कुर्बान। आज उसकी मुसीबत सुनो जिसको रोने के लिए तुम पैदा किए गए हो। आशूर के दिन भर सैयदजादियों के सैदानियों के हरम से मुख्तलिफ नौहे बुलंद हुए। बस इशारा कर रहा हूं, आज किसकी मुसीबत है इससे अंदाजा हो जाएगा कि आज किसका मसाइब सुनने के लिए बैठे हो। बस सुना है कि जब अकबर जा रहा था तो बीबियां हव्वा अलिया कह रही थे, जब कासिम जा रहा था तो सब सादात की जवानी को रो रहे थे, लेकिन जब तेरा मेरा गाजी गया है तो बीबियों ने कहा वाह हिजाबा। अजरकम अल्लाह। मुझे माफ कर देना, आज पता तो लगे कि किसकी मां ने उसे किस अलम के नीचे मांगा है। अजरकम अल्लाह। ये बच्चा बैठा है। बेटा क्या उम्र होगी तुम्हारी जो पीछे, जल्दी बताओ, कितने साल के हो? चलो 10 साल है, ये तो फिर भी ज्यादा है। ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मैंने रिवायत पढ़ी है जब गाजी 2 बरस का था, अल्लाह जाने अलमदार और आजादार का रिश्ता क्या है कि मैं 34 बरस के अब्बास का भी जिक्र करो तब मातमी का कलेजा फट जाता है। मैं 2 बरस का अब्बास भी कहूं तो आजादारों तुम्हारी हाय बुलंद हो जाती है। तुम मारिफत में मुझसे बहुत आगे हो। वो जो पीछे बैठे हैं अपनी हाय बुलंद कर दिया करे। खुश नसीब हैं आजादार। किसी ने सर झुकाया हुआ है, किसी ने रुमाल से मुंह छुपाया हुआ है। मौला जानते हैं गाजी के बाद ज़ैनब के पास तो मुंह छुपाने को चादर भी नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज तो कम से कम मातमी ये ना सोच कि तू रोता हुआ लग कैसा रहा है। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। मैं और तुम गाजी को नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? जिसकी गुर्बत पे सैयदा ने चीखें बुलंद की हो। बस आराम से सुनना, तहम्मुल से सुनना। रिवायत है, पहली रिवायत, जब गाजी 2 बरस का था, बिस्मिल्लाह यही हक मेरे लाल, जब गाजी 2 बरस का था तो एक दिन अली जैसा इमाम अपने घर में दाखिल हुआ। देखा, इशारा ही बर्दाश्त नहीं होगा। अली जैसा इमाम देखा कि घर के सहने तथीर में ये मेरे हाथ जोड़े हैं, ज़ैनब अब्बास की उंगली पकड़कर, मैंने कहा था ना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, सहने तथीर में कदम चहलकदमी कर रही है। और मातमियों अली जैसे गयूर इमाम की नजर पड़ी, देख के कहा ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही हो? तड़प के कहती है बाबा मैं चलना थोड़ी सिखा रही हो, मैं तो खुद इसके सहारे चलना सीख रही हो। जज़ाकल्लाह। रो लेना, तुझे किसने रोका है? अजरकम अल्लाह। नाराज नहीं होना, मैं तो तुझे बख्शवाना चाह रहा हूं। अजरकम अल्लाह। मौला मैं तो इसके सहारे चलना सीख रही हो। बीबी इन फकीरों की तरफ से, नज़ादारों की तरफ से मैं हाथ जोड़ के कह देता हूं कहीं अब्बास की आदत ना हो जाए, अभी शाम के बाजारों से गुजरना है। अजरकम अल्लाह। हौसला, ये है हौसला नहीं है वक्त। ये है 2 बरस का गाजी। कितने बरस का? अब रिवायत सुनो। 2 और 3 बरस के दरमियान एक दिन अब्बास को अपनी मां के पास वापस आने में कुछ देर हो गई। पता नहीं मैं समझा पाऊंगा यार। तो जैसे ही घर में आए ना, बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा
अब्बास कहां थे? ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं और कानों पे हाथ है। 2 से 3 बरस बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा अब्बास कहां थे? मौला ने कहा मैं अपनी बहनों के पास था। पता नहीं तुम्हें क्या समझ में आया है। जैसे ही मां ने सुना ना कि बेटे ने कहा बहनों के पास, उम्मुल बनीन जलाल में कहती हैं तुम्हारी कौन सी बहनें? हाँ ये मेरे हाथ जुड़े हैं। गाजी तेरी कौन सी बहनें हैं? और कहा खबरदार आज के बाद उन्हें बहनें ना कहना। अब्बास आलिया तेरी बहन नहीं, तेरी मुर्शदजादी है। आज रकम अल्लाह। और पता नहीं तुम वहां तक जा भी पाओगे या नहीं। तेरी मुर्शदजादी है, आज के बाद बहन ना कहना, सैयदा है तुम्हारी। और खबरदार अगर वो आवाज दे के भी बुलाए तो कभी सर उठा के जवाब ना देना। और रो तो तुम लिए हो, रिवायत तो मैंने अब मुकम्मल करनी है। अगले दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरी और तुम्हारी आलिया बीबी ने जैसे ही नमाज खत्म की ना, शाम वाली बीबी ने दाएं देखा बाएं देखा, अब्बास नजर नहीं आया। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं सदके में कुर्बान, नजर नहीं आया। दिन भर इंतजार किया, जोहर की नमाज पढ़ी, अब्बास नहीं आया। मातम करो, असर पढ़ ले, अब्बास नहीं आया। असर और मगरिब के दरमियान बीबी की आंखों से आंसू निकल आए। ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मगरिब की नमाज पढ़ते ही मेरी और तुम्हारी आलिया बीबी ने कहा कुलसुम तुम अपनी चादर लाओ। पता नहीं तुम्हें समझ आया है या नहीं। मैं अपनी चादर पहनती हूँ, अब्बास नहीं आया, मेरे गाजी की खैर हो। आज रकब अल्लाह। दोनों ने चादर पहने उम्मुल बनीन के हुजरे में आए। अब कहा अब्बास। अब्बास ने आंखें जमीन में गाड़ के कहा अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये वफा है अब्बास की, और इताअत क्या है अब्बास की। अब नहीं है दामन वक्त में गुंजाइश। कई मर्तबा इजाजत मांगी अब्बास ने, लेकिन मैं डायरेक्ट मौजू में कदम रख रहा हूं। अगर याद आ जाए तो बस एक हाथ अपने सीने पर, क्योंकि तुम्हारे तो दोनों बाजू सलामत है ना। आए मैं सदके आज उसे रोने आए हो जिसके दोनों काटे गए। बल्कि मैं जुमला कह देता हूं, पता नहीं बर्दाश्त होगा या नहीं। एक अब्बास बगैर बाजुओं के आशल से जीन से जमीन पर आया। दूसरा अली की बेटी जब हाथ गर्दन से बंधे थे। बस मैंने हाथ जोड़ लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हौसला हौसला। रिवायत ने रिवायत सुना, रिवायत कहती है कि जब एक एक करके सब हुसैन को छोड़ के चले गए तो बड़े गैर महसूस अंदाज में कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुसैन को गाजी ने दूर से देखा। अल्लाह जाने अज़ादार तेरी हाय भी कितनी जख्मी है। अजरकम अल्लाह। दूर से देखा, करीब आए, गैर महसूस अंदाज में हुसैन के कदमों पे हाथ रखा, सर झुका के कहा मौला अब मेरी बारी है। मैंने कह दिया, आधे से ज्यादा मजमे ने सुनाई नहीं। कहा मौला मुझे जाना है। अपनी जगह से खड़े हुए हुसैन, शानों को झिझोड़ा, सर से लेकर पांव तक देख के कहते अब्बास मैं तुझे मरने की इजाजत कैसे दे सकता हूं।
एक दिन बाबा मेरे कमरे में आए, वो बाप जो हमेशा मेरा माथा चूमता था, एक दिन उसने मेरी कलाइयां चूमना शुरू किया। भाई माता, मैंने कहा बाबा मेरी कलाइयां क्यों चूम रहे हो? अली कहते ज़ैनब इन हाथों में रस्सियां बंधेंगे। गाजी मैं जिंदगी भर सोचती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो। अजरकम अल्लाह। अच्छा अब्बास तूने मुझसे कुछ मांगा है, जा एक जुमला सुन लो, एक जुमला। जा गाजी, आलिया ने अपने दिल पे पत्थर रखे आए और तुझे जाने की इजाजत दी, लेकिन एक गुजारिश है, मैं खेमे का पर्दा हटाती हूं, तू मुझे बाबा की तरह तैयार होके देखा। आए मैं सदके में कुर्बान, मेरे गाजी ने ज़िरा पहनी, तलवार को सैकल किया, नेज़े को पहलू में लगाया, गाजी ने तरकश उठाए, कमान में तीर जोड़े, कांधे पे रखा, मुड़े, दूर से हुसैन ने देखा, गाजी की आंखों में जलाल है। पता नहीं तुम्हें समझ आएगा या नहीं, आज इसी जुमले पे इक्तफा कर लो। तुम जानो गाजी का आलम जानने में कल तुम्हें मसाइब और सुना दूंगा, लेकिन तुमने आज इतना गिरिया किया है, मुझे यकीन से बात आगे नहीं जाएगी। आते हुए गाजी को देखा ना तो हुसैन ने एक लम्हे के लिए सोचा ये तो अली आ रहे हैं। मैं शायद नहीं समझा सका। अब हुसैन कैसे बताएं अब्बास को कि जो मुझे चाहिए वो जंग से नहीं, वो खामोश रह के मिलेगा। आज रकम अल्लाह। मगर गाजी का जलाल देखा, मौला ने कहा गाजी किधर जा रहे हो? कहते मौला मैं लड़ने जा रहा हूं। तड़प क्या कहते हुसैन गाजी तुझे लड़ना है? एक मिनट, ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं। हुसैन ने कुछ कहा और गाजी ने तलवार नहीं निकाली, ऐसा ही है ना? हाथ जोड़ के पूछो, पता है तुम्हें हुसैन ने ऐसा क्या कहा जो अब्बास ने फिर तलवार निकाली नहीं? ये मेरे हाथ जोड़े हुए हैं, अगर बर्दाश्त हो जाए तो सुना देता हूं, वरना आलम आ चुका है। तुम जानो और मालिक के अलम और परचम की करीमी जान रहे। मौला ने कहा अब्बास लड़ना चाहता है? मालिक जलाल में कहते हैं जी मौला मुझे लड़ना है। पता नहीं तुम्हें बर्दाश्त महसूस हुआ है या नहीं? दूसरी मर्तबा कहा लड़ोगे? कहा जी मालिक मुझे लड़ना है। तीसरी बार मौला ने पूछा गाजी लड़ना चाहता है? तो तड़प के कहते मौला मैं तो सुबह से कह रहा हूं बस एक हमला। आए अपनी हाय बुलंद करो में सुनो। मौला ने तीसरी में हाथ जोड़े हुए हैं। मौला ने तड़प के कहा अब्बास लड़ना है जाके लड़ ले, लेकिन याद रखना आज तू इन्हें जितना मारेगा कल ये ज़ैनब को उतना ही मारेंगे। हाय मुझे माफ कर देना। गाजी ने सुना, तलवार का घुटना में तोड़ा, हुसैन के कदमा पे फेंका, कहा मौला मेरे हाथ कटते हैं कट जाए, अली की बेटी का कोई हाथ न ला। अल्लाह लानतुल्लाह।